जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग अभी वर्तमान में क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि थ्योरी और उसका एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। तो अभी तक में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पहला सेट थ्योरी, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, जो आपको शायद नया नाम सुनने में लग रहा होगा। इससे पहले आप इसका नाम शायद ना सुने हो, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आप लोग जो पढ़े हैं पहले से, बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी का यूज करके इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ी कुछ नई नई चीज़ें इसमें जुड़ेंगी, जो आपको हल्का बहुत जान लेना है, और उसके बाद जो पुरानी चीज़ें पढ़े हुए हैं उसी का उपयोग करके हम लोग आगे इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिमाग में ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है आपको। तो आते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। उससे पहले गणितज्ञ को याद कर लिया जाए। यह है जॉर्ज जॉर्ज क्लर्क मैक्सवेल, और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और इनका कहना था, मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मैनी थिंग्स इन मैनी डिफरेंट वेज। मतलब कि गणित जो है क्या है, गणित है, गणित कई चीज़ों को कई अलग अलग तरीकों से कहने की एक कला है। ठीक है, अब देखिए कि गणित में हमें क्या सब सिखाता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद चलेंगे चैप्टर की तरफ, आगे बढ़ेंगे। तो गणित में हम लोग क्या सब जानते हैं, सो देखिए। सबसे पहले देखिए, यह हमको बताती है संक्षिप्तता और सटीकता। गणित हमें किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में वर्णन करने का एक तरीका देता है। मतलब गणित जटिल अवधारणाओं को न्यूनतम शब्दों और प्रतीकों के साथ व्यक्त करने में माहिर है, जिससे यह संचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, अभी मोबाइल में आप हमें देख रहे हैं। मोबाइल जो काम कर रहा है, यह कैसे काम कर रहा है? यह सॉफ्टवेयर के द्वारा काम कर रहा है। और ये सॉफ्टवेयर जो बना है, किसके द्वारा बना है? फिजिक्स से। और फिजिक्स कैसे बना है? मैथमेटिक्स से। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो अभी मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो गणित की ही मेहरबानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बहुविध दृष्टिकोण। गणित एक ही समस्या की अवधारणा को विभिन्न दृष्टिकोण और गणित के एक प्रस्तुतिकरण की अनुमति देता है, जिससे रचनात्मकता और गहन समझ को बढ़ावा मिलता है। मतलब जैसे देखिए कि पहले क्या था, कुछ दिन पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑफलाइन क्लास करते थे। ऑफलाइन में क्या होता था, जहां हम पढ़ने जाते थे, सिर्फ वहीं के सर आपको बताते थे, उसी वही जो बताते थे वही आपको समझना है, उसी तरह से रहना है। लेकिन अब क्या है कि अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। अब आप अपने गांव, अपने शहर से दूर कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अपने घर बैठे हुए पढ़ सकते हैं, और अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो मतलब आपके ब्रेन को यह भास्ट बना सकता है, आपकी समझ को ये ज़्यादा विस्तृत कर सकता है। ठीक है, अनुप्रयोग। अब देख, गणितीय भाषा। गणित की अपनी भाषा होती है, जिसमें प्रतीक और संकेत होते हैं, जो सटीक और स्पष्ट संप्रेषण की अनुमति देता है। जैसे हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का शेप कोई कभी हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, कभी हो जाता है राइट ट्रायंगल। तो वास्तव में इसका यूज हम लोग दैनिक जीवन में ही करते हैं ना। जैसे मान के चलिए घर बनाना है, घर को अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बनाएंगे, तो क्या होगा कि छत ऐसे ढलान की तरह आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। अगर हम घर को इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ बनाएंगे, तो हमें जो है सो क्या मिलता है? पहले ज़माने का घर जो देखते थे, खपरा का हो गया या फिर फूस का खर का घर हो गया, वो सब क्या होता था? एक ट्रायंगुलर रूप शेप में होता था, जो कि हमें आरामदेह होता था, हमें ठंडी में गर्मी का एहसास कराता था और गर्मी में ठंडी का एहसास कराता है। ठीक है, और देखिए कि जैसे मान के चलिए कि बड़ा बड़ा कोन है, बड़ा बड़ा जो है सो
लेंथ दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक इकाई मान करके हम लोग उसको डिनोट कर लेते हैं, एक छोटे से पेपर पर उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये कैसे हो पाता है? गणित की मदद से हो पाता है। देखते हैं पूरी दुनिया का नक्शा जो है सो एक छोटे से कागज के टुकड़े पर हम लोग बना लेते हैं। पूरी दुनिया को हम एक कागज में समेट के रख दिए हैं। यह किसकी मदद से हो पाया है? गणित की मदद से हो पाया है। बड़ा बड़ा पुल आप देख रहे हैं बना हुआ है, बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? गणित की मदद से हो रहा है। उसके बाद देखिए अनुप्रयोग गणित का प्रयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जो इसकी व्यापक प्रयोज्यता को प्रदर्शित करता है। मतलब गणित का उपयोग ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ की हम गणित का उपयोग नहीं करते हैं। हर जगह हम गणित का उपयोग करते ही करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मच्छर आजकल बड़ी परेशान कर रहा है यार। मच्छर आके बोर्ड पे बैठ जा रहा है और हमें परेशान कर दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौंदर्य एवं और रचनात्मकता। कुछ गणितज्ञ गणित को एक कला के रूप में देखते हैं तथा गणितीय संरचनाओं और समाधानों को सुंदरता की सराहना करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग, जिसे हम लोग कहते हैं क्या लेडीजों का गैरेज कहा जाता है, जिसमें कि जाके खटारा गाड़ी भी जाकर क्या हो जाता है, एक खूबसूरत सी परी बन के निकल आती है। ठीक है, शोरूम का गाड़ी लगता है निकल के आया है। वो किसके कारण हो रहा है? वो मैथमेटिक्स की ही देन है। कि जैसे हम लोग देखते हैं गणित क्या करती है, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद लड़कियां क्या कराती है? भौ बनाती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसमें शेप दिया जाता है। ये जो भाव आप देख रहे हैं इसको शेप दिया जाता है। तो वो शेप कहाँ से आ रही है? गणित की मदद से आ रही है। किस शेप, कौन सा शेप किस चेहरे पे सूट करेगा, ये सब चीज सीखना होता है ब्यूटिशियन को। तो ब्यूटिशियन कहाँ से आई? वो मैथमेटिक्स की मदद से ही आपके ब्यूटी को निखार पाती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। अगला देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस बी। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन का हम इक्वेशन पर हैं, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी जनरली पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ b दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, b लिखें सी लिखें एक ही चीज़ है। तो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब देखिए यह कितने बड़े संख्याओं को डिनोट कर रहा है, ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ये जितना बड़ा संख्या ले लें उसको यह प्रदर्शित कर सकती है। एक छोटी सी यह जो है सो समीकरण हमें एक विशाल श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम x का वैल्यू ले लें 2 करोड़ ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? y कुछ अलग हो जाएगा, m का कुछ अलग मान रखेंगे, c का कुछ अलग मान रखेंगे, तो y क्या हो जाएगा? अगर x 2 करोड़ है, अगर यह 2 है, यह 3 है, तो यह कितना हो जाएगा? 4 करोड़ 3 हो जाएगा y का वैल्यू। अभी तो हम करोड़ में लिए हैं, संख असंख्य महासंख्य में भी हम ले सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी संख्या को यह छोटी सी समीकरण क्या कर रही है? प्रदर्शित कर रही है। अब देखिए कि एक ज्यामितीय प्रमाण कुछ तार्किक चरणों का प्रयोग करके एक जटिल संबंधों को प्रदर्शित कर सकता है। अब देखिए कि जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने में क्या करते हैं? स्केच उसका तैयार करते हैं इंजीनियर्स जब स्केच तैयार करते हैं तो उसमें बताएगा आपको कि ये हो गया आपका बाथरूम, ये हो गया आपका डाइनिंग हॉल, ये हो गया आपका बेडरूम, ये हो गया आपका किचन। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्रेंस, ये हो गया आपका एग्जिस्ट। मतलब इस तरह से जो है सो इंजीनियर क्या करते हैं कि बड़े से बिल्डिंग का आपका जो है सो नक्शा तैयार करके कहाँ दे देता है? एक छोटे से कागज पर दे देता है। और ये कहाँ से संभव हो पाया है? मैथमेटिक्स की देन है, जिससे कि यह बड़े बड़े काम छोटे छोटे जगहों पर हो जाती है। क्या आप लोग तो सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, हम वो नहीं कहने वाले थे कि बड़े बड़े काम क्या होता है छोटे छोटे कागजों पर हम कर लेते हैं। किसकी मदद से? गणित की मदद से। ठीक है, अब देखिए कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग इससे पहले जब पिछले क्लास में थे तो हम लोग समीकरण पढ़े थे।
ठीक है। समीकरण में क्या होता था, जैसे अभी हमने यहाँ उदाहरण दिया y बराबर mx प्लस सी, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ बीच में किस चीज का चिन्ह दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी अगर दिया हुआ है तो यह y यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। तो अगर दो संख्याओं के बीच में, दो चर संख्याओं या चर अचर संख्याओं के बीच में बराबर इक्वल का मार्क हम दे रहे थे, तो वो क्या कहलाता था, समीकरण कहलाता था। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसके बदले में ये चिन्ह दे दें, या ये चिन्ह दे दें, या ये चिन्ह दे दें, या ये चिन्ह दे दें, तो ये क्या कहलाएगा, असमीकाएं कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगी। ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा हम यहाँ झलक दिए हैं आपको, अब फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, बराबर के बदले में यह चिन्ह अगर हम देना शुरू कर देते हैं, या फिर दे करके हमको कोई समीकरण ऐसा मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं, असमीकाएं कहते हैं, रैखिक असमीकाएं कहते हैं। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपने भारत के कुछ चीज़ों के बारे में जान लें, जो कि हमारे गणित से ही, इससे ही रिलेटेड है, चैप्टर से ही रिलेटेड है। अब देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे मेरे भारत या हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य कौन सा है, 5 राज्य का नाम हम आपको बता दे रहे हैं कि राजस्थान मध्य, सबसे पहला स्थान पर कौन आता है, राजस्थान, पहला नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरा नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र, चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश और पांचवा नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये आपको दिया गया है, इसका किलोमीटर भी हम बता दिए हैं आपको कि राजस्थान का इतना वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कौन है, राजस्थान है। उसके बाद 3,08,252 वर्ग किलोमीटर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद 3,07,713 वर्ग किलोमीटर कौन है, महाराष्ट्र है। और 2,40,928 किलोमीटर, 928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और 2,75,000 वर्ग किलोमीटर यह कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कहा जाए तो यह आ जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए इसको फिगर में हम लोग देख लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। और इसमें 5वां नंबर पर कौन सा आ रहा है, 5वां नंबर पर आ रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला में राजस्थान, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में उत्तर प्रदेश, सॉरी तीसरा में आपका हो गया नहीं, पहला में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में उत्तर प्रदेश और 5वां में आता है आपका आंध्र प्रदेश। ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यही कहा जाए कि भारत के ऐसे राज्य, अगर हम ये क्वेश्चन एराइज कर दें कि भारत के ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल 2,70,000 ना, जिनका क्षेत्रफल 2,75,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो। ठीक है। 2,75,001 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो। अगर हम ये क्वेश्चन एराइज करें कि भारत के ऐसे राज्य, हम क्या लिख दें, भारत के ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल 2,75,001 वर्ग किलोमीटर या 2,75,000 2,75,000 2,75,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर या उससे बड़ा हो, के बराबर या उससे बड़ा हो।
उससे बड़ा हो तो कौन सब राज्य होंगे। ये क्वेश्चन अगर एराइज कर दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको अगर गणितीय भाषा में लिखना हुआ ये तो हम शाब्दिक रूप में लिख लिए कि भारत के ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल 2,75,000 वर्ग किलोमीटर से के बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक, अब है कि अगर इसको हम मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो मैथमेटिकल भाषा में इसी को क्या लिखेंगे कि अगर हम राज्य को मान लें एस, स्टेट्स क्या कहा जाता है ना, तो एस अगर हम मान लें तो एस क्या हो जाएगा, एस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, एस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो गणितीय भाषा में अगर हम लिखें कि भारत के ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल 2,75,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर या उससे बड़ा हो, तो स्टेट विच एरिया इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से हम इसको गणित में रिप्रेजेंट करेंगे और यह कौन सब राज्य हो जाएंगे, ऐसे 5 राज्य हो जाएंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 स्टेट हो जाएगा, 5 स्टेट्स हो जाएंगे। 5 स्टेट्स में कौन सा होगा, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो समझ में आया। तो अगर हम यहीं पर अगर हम दे देते कि अगर इस इक्वल को, ये जो बड़ा वाला चिन्ह है इसको अगर हटा दें, s इज इक्वल टू 2,75,000 अगर कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक आंसर रहेगा। देखिए अंतर कहाँ है, हम इक्वेशन जो पढ़े हुए थे उसमें और लीनियर इक्वालिटीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कहाँ अंतर है, अंतर यही है कि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि स्टेट जिसका की क्षेत्रफल 2,75,000 है, भारत के स्टेट जो जिनका क्षेत्रफल 2,75,000 वर्ग किलोमीटर है, अगर हम सिर्फ बराबर में दे दें तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक आंसर होगा और वो आंसर क्या होगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, आंध्र प्रदेश आप जो बोले उसको आंध्र प्रदेश हो गया। अगर वही दे दिया जाए कि यहाँ पर ग्रेटर का भी मार्क लगा दिया जाए और इक्वल का भी मार्क लगा दिया जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 स्टेट हो जाएगा। 5 स्टेट में कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा राजस्थान, दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा आ जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश यूपी, और पांचवा आ जाएगा आंध्र प्रदेश एपी। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर हम कर दिए कि अगर इसमें बड़ा का चिन्ह लगा दिए, बराबर का भी चिन्ह लगा दिए तो आ गया उसका 5 आंसर, सिर्फ इक्वल का चिन्ह लगाए तो उसका एक आंसर आया। अगर हम इस इक्वल को हटा दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वल को हटा दें, अगर हम ऐसा लिख दें कि स्टेट विच एरिया इज ग्रेटर देन 2,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2,75,000 वाला जो है यहाँ आंध्र प्रदेश वह तो खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 4 स्टेट्स मिल जाएगा, 4 स्टेट्स मिल जाएगा। 4 स्टेट्स उसमें कौन सा आ जाएगा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथा में आ जाएगा यूपी। समझ में आ रहा है, इसका हम डाटा पिछले पेज पर दिए हुए हैं, उसको देख लेंगे कि हम किस तरह से इसको कहां से कैसे ले आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा का अंतर करने से हमें उसका आंसर अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी का जो है सो अगर हम उल्टा चिन्ह लगा दें, यहाँ पर हम इक्वल ग्रेटर का चिन्ह लगाया है, अगर लेस देन चिन्ह लगाए तो अब जितने भी स्टेट बचे इन पांचों को छोड़ करके वो सारा का सारा आंसर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इक्वल में, ग्रेटर में
ग्रेटर एंड इक्वल में, लेस में और लेस एंड इक्वल में। यही अंतर है जो आपको इस फिगर के द्वारा हमने समझा दिया। ठीक है, यही चीज अब देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि पॉपुलेशन के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, जिसका 20 मिलियन 20 करोड़ पॉपुलेशन है। उसके बाद महाराष्ट्र का 11.23 करोड़ है, और बिहार का 10.38 करोड़ है, और पश्चिम बंगाल का 9.13 करोड़ है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन एराइज कर दिया जाए कि भारत के ऐसे राज्य जिनका पॉपुलेशन, जिनका क्या कहते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या 9.13 करोड़ 9.13 करोड़ के बराबर है, तो उसका आंसर सिर्फ यह हो जाएगा। अगर यह कह दिया जाए कि भारत के ऐसे राज्य जिनका जनसंख्या 931 करोड़ से बड़ा है, से ज्यादा है, तो उसमें यह 3 राज्य आ जाएगा। अगर यह कह दिया जाए कि भारत के ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 9.13 करोड़ के बराबर तथा उससे बड़ा है, तो उसमें 4 आंसर आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। और यही कह दिया जाए कि वैसे भारत के ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 9.13 करोड़ से कम है, तो इसके बाद बचा हुआ जितना भी राज्य है होगा, सारा का सारा आंसर उसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लिए। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या देती है हमें? बहुत बड़ी संख्या देती है। किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, मतलब बहुत सारे इक्वेशंस उसमें समाहित होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पर। अभी तो इसका हम बता ही चुके हैं, असमीकाएं। अब देखिए क्या होता है कि 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल दिस और दिस फ्रॉम फॉर्म एन इनइक्वालिटीज। मतलब कह रहा है कि एक अस्मिका 2 वास्तविक संख्याओं या 2 बीजीय व्यंजकों को इस व्यंजकों का प्रयोग करके बनाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अभी तो एग्जाम्पल हम लोग देखे ही थे, और अभी देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, अगर ले लेते हैं कि y बराबर, अगर यह दिया हुआ है mx, ठीक है, प्लस c, यह तो हो गया इक्वेशन। ये क्या बन गया? इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन इसको हम कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और यही हम कह दें कि y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू mx प्लस c, तो ये क्या हो गया? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब देखिए अगर हम दे दें इस तरह से y इज लेस एंड इक्वल टू mx प्लस c, यह भी लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया। अगर हम यह दे दें y इज ग्रेटर देन mx प्लस c, तो यह भी इनइक्वालिटीज हुआ। अगर यह हम दे दें y इज लेस देन mx प्लस c, तो यह भी लीनियर इनइक्वालिटीज हुआ। मतलब अगर सिर्फ बराबर रहा तो वो इक्वेशन हो गया, और इस चारों में से कोई भी चिन्ह रहा तो वो क्या बन जाएगा? इक्वालिटीज बन जाएगा। चूंकि यह एक घात वाला समीकरण है, मतलब इसका पावर जो है हम क्या ले रहे हैं? एक्स का पावर, एक्स और वाई का पावर यहाँ क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, इसीलिए लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वालिटीज क्या हो गया कि एक घातीय समीकरण है, और उसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ग्रेटर, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल और लेस एंड इक्वल, ये सारा चिन्ह लगा रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज कहेंगे। चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब है कि लीनियर इनइक्वालिटीज है तो यह बीजगणितीय रूप इसका है। बीजगणित के अंदर यह आ रहा है, तो इसका जो है बीजगणित का जितना भी रूल है इसमें हम लोग लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हम कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए एक चर राशि के किसी असमीका का हल चर राशि का वह मान है जो इसे सत्य कथन बनाता है। ठीक है, मतलब ए सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटीज in one variable is a value of the
वेरिएबल विच मेक्स इट ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका हम एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हमको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए एक छोटा सा एकदम साधारण सा उदाहरण हम लिए हैं कि हमको क्या दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा तो क्या हो जाए, एंड x इज मेंबर ऑफ z, मतलब पूर्णांक संख्या है, तो क्या होगा कि हम यहाँ क्या सब लेंगे। देखिए x -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा हो जाएगा 2, उसके बाद 3 सॉरी -2 सॉरी -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, -1 0, उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसका क्या हो गया, सेट्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी को हम दूसरे भाषा में हम लिखने के लिए भी सीखे हैं, याद कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ऐसे -2 यहाँ पर दे देंगे 5 ऐसे। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसी को और रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे -1 यहाँ पर 4 ऐसे। ठीक है, सेम चीज है, इसको हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, सारा का सारा एक ही चीज हमको डिनोट करके दे रहा है। अब इसी का ग्राफीय निरूपण करने के लिए तो हम थोड़ा सा सीखे ही थे पहले, ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। सपोज कीजिए कि यह संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर क्या होती है, संख्याएं होती है ना। चलिए, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और ज्यादा तक जाएगा -1 -2 -3। अब गौर कीजिए कि इसी को अगर संख्या रेखा पर रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे कि यह -2 से स्टार्ट होती है ना, -2 से स्टार्ट होती है, तो -2, चूंकि यह सिर्फ ग्रेटर का यहाँ चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेटर का चिन्ह लगा हुआ यहाँ इक्वल का रहता, तो यह 2 पे यह खाली वाला जो हम गोला बनाए वो नहीं होता, भरा हुआ गोला बनता। लेकिन यहाँ क्या है कि खाली गोला हम बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 उसमें शामिल नहीं है। अब देखिए 2 से लेकर के यह कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, लेकिन 5 भी क्या होगा, खाली गोला होगा ना, क्योंकि 5 भी इसमें शामिल नहीं है। अगर यही दे दिया जाए कि x इज, अगर यही दे दिया जाए x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस एंड इक्वल टू 4, ठीक है, तब हम कैसे लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे कैसे, नीचे में 1 से बड़ा या -1 ले लीजिए, थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए अगर इसी को हम बनाना चाहें तो -1 के बराबर, तो -1, देखिए -1 यहाँ पर भरा हुआ गोला लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक, 4 तक जाएंगे, तो ये गोला बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल 1 नंबर मान लें, इसको 2 नंबर माने, तो ग्राफ इसका कौन सा हो गया, ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का ग्राफ हो गया। समझ में आया, बस इतना ही हमको सीखना है, इसमें और कुछ नहीं है। हमने क्या सीखा, लिनियर इनइक्वालिटीज में बराबर को हटा करके ग्रेटर, लेस, इक्वल एंड लेस, इक्वल एंड ग्रेटर, ये सारा चिन्ह अगर हम लगा लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन में अगर हम इक्वल के स्थान पर ग्रेटर एंड लेस, ग्रेटर लेस एंड लेस एंड इक्वल, यह जो है सो अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है, जिसका ग्राफीय निरूपण हम इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रूल 1, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एनी linear inequalities without affecting the sign of inequality। मतलब कह रहा है कि कोई भी अगर लीनियर इनइक्वालिटी दिया गया है तो उसमें बराबर के दो, मतलब उनके दोनों तरफ हम समान चीज को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, उसके चिन्ह को
बिना क्षति पहुंचाए हुए, मतलब चिन्ह को बिना बदले हुए हम उसको जोड़ या घटा कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 एंड लेस एंड इक्वल टू 9, ठीक है। इस तरह से अगर दिया गया है तो हम इसके दोनों तरफ क्या कर सकते हैं कि एक समान चीज को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। समान, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा ले लीजिए और थोड़ा आसान होगा आपको समझने में। चलिए, जैसे मान के चलिए हम ले ले यहाँ पे, या फिर थोड़ा एग्जाम्पल का ही हम ले लेते हैं एक उदाहरण, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, या उससे भी आसान तरीका से हम इसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए हम जो जानते हैं वही लिखते हैं। जैसे मान के चलिए 2 इज लेस देन 8, या तो हमको समझ में आ रहा है कि 2 क्या है, 8 से छोटा है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम -1 कर देते हैं, दोनों तरफ -1। क्या किए हम, एडिंग -1 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, -1 ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, तो 2 प्लस -1 इज लेस देन 8 प्लस -1। या देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7। क्या देखिए यह सही है, अगर 8 जो है 2 से बड़ा है तो 7 भी 1 से बड़ा है, और उतना ही बड़ा है जितना यहाँ बड़ा था। यहाँ देखिए 2 से 6 बड़ा है 8, और यहाँ 1 से 6 बड़ा है 7। हम कुछ भी ऐड करें, कुछ भी, अगर मान के चलिए यहाँ निगेटिव लिए हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2 इज लेस देन 8 है, अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें 5, 2 प्लस 5 इधर भी कर दें, 8 प्लस 5 इधर भी कर दें। अब देखिए 7, ये क्या हो जाएगा, 8 5 13 13। अब देखिए यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का ही डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि समान चीज को हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज में जोड़ या घटा सकते हैं, उसका चिन्ह परिवर्तित किए बिना, ठीक है। उसका चिन्ह बिना बदले हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ या घटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि और क्या सब कर सकते हैं। और देखिए इसका दूसरा नियम कहता है किसी अस्मिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुना या भाग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि both side of an inequalities can be multiplied or divided by the same positive number, but when both sides are multiplied or divided by negative number, then a sign of the inequalities is reserved। मतलब क्या हो जाता है, रिवर्स्ड, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है कि दो इनइक्वालिटीज अगर दिया, कोई इनइक्वालिटीज आपको दिया हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, समान चीज से गुना या भाग भी कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दिया हुआ है 3 इज लेस देन कितना, 9 कर लेते हैं। अब देखिए कि 3 इज लेस देन 9, 3 क्या है, 9 से छोटा है, तो यह तो सही है, हम जानते हैं कि 3 9 से छोटा है। अब 3 9 से छोटा है, इसमें समान चीज से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जैसे देखिए अब इसमें भागा देते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड, बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। मान के चलिए 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/3 इज लेस देन 9/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है 1 3 से छोटा है, यहाँ भी 1 3 से बड़ा है, यहाँ 3 9 से छोटा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक इसका 3 गुना, 9 का 3 गुना कितना है,
सॉरी 3 का 3 गुना कितना है, 9 है, और 1 का 3 गुना भी 3 है। रिलेशन तो वही है, रिलेशन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि हमने उसको क्या किया, डिवाइड भी किया है। अब गुना भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए 3 और 3 इज लेस देन 9 दिया गया है, इसमें हम सेम सेम चीज से गुना करते हैं, जैसे मान के चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 इंटू 3 इज लेस देन 9 इंटू 3, ठीक है, सॉरी 9 इंटू 5 ना, ये 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है, लेस देन 9 4 जा 45। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह हमको आ रहा है 45 और 15, 45 क्या 45 15 से बड़ा है, तो है। अब देखिए 9 3 से कितना गुना था, 9 3 का 3 गुना था, और 45 देखिए 15 का कितना गुना है, यह भी 3 गुना है। तो मतलब हम क्या देखते हैं कि समान चीज से गुना या भाग करने पर वह चिन्ह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, रिलेशन वही का वही रह जाता है। लेकिन अगर हम निगेटिव संख्या से उसमें गुना या भाग करें तो यह जो इनइक्वालिटी का चिन्ह है यह बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये देखिए, यहां क्या था, 3 इज लेस देन 9 था, ठीक है। अगर हम -3 से इसमें डिवाइड कर दें, अगर इसमें हम -3 से डिवाइड करें, इधर भी -3 से डिवाइड करें, तो यह क्या हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा इसको गौर से आप देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या, -3। अब देखिए -3 से डिवाइड करेंगे तो यह चिन्ह कैसे बदलेगा देख लीजिए। तो 3 बाय -3, यहाँ चिन्ह हम छोड़ देते हैं तत्काल में, 9 बाय -3, तो इसका वैल्यू कितना आया, -1, इसका वैल्यू आया -3, ठीक है। अब देखिए -1 और -3 में कौन सा बड़ा है, हम तो यहाँ जान रहे हैं कि -1 ही -3 से बड़ा है। तो यहाँ देखिए यह चिन्ह ऐसे पलट गया। अब गौर कीजिए आप, पहले क्या था, 9 की तरफ खुला हुआ मुंह था, मतलब 9 बड़ा था तो इधर मुंह खुला हुआ था। अब यहाँ देखिए -1 बड़ा हो गया तो इसका मुंह इधर खुल गया, मतलब ये इधर हो गया, ये ग्रेटर का चिन्ह लग गया, इधर लेस का चिन्ह लगा हुआ था। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इनइक्वालिटीज में अगर हम समान चीज से भागा देते हैं या गुना करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसी को निगेटिव चीज से गुना कर दें या भागा दे दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह पलट जाएगा, जो चिन्ह दिया हुआ है वो पलट जाएगा, ठीक है। चलिए यही चीज आपका रूल बता रहा है, तो इस रूल को हम लोग समझ लिए। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। बस इतना ही आपका थ्योरी था, थ्योरी समझ में आ गया आपको। थ्योरी में आप लोग को क्या सीखने को मिला कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता था कि इक्वल का चिन्ह होता था, और लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या होता है, इक्वल एंड ग्रेटर, और इक्वल एंड लेस, और सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस यह चिन्ह लग जाएगा चारों में से कोई, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगा। मतलब लीनियर इक्वेशन में ये चारों चिन्ह लगाए तो लीनियर वो रह ही गया, इक्वेशन था वह इक्वेशन के बदले में क्या हो गया, इनइक्वालिटीज आ गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में उसमें वैल्यू सिर्फ एक आ रहा था, उसका मान सिर्फ एक निकल रहा था सॉल्यूशन करने पर, और इसका मान एक से ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ लेते हैं, सॉल्व 3x इज लेस देन 200 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। अब कह रहा है 30x इज लेस देन पहला नंबर। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि 30x इज लेस देन 200, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करते थे, डायरेक्ट इसको ले जाके उधर भागा दे देते तो निकल जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीका से करेंगे। इसमें दिमाग यह लगाएंगे कि x को अकेला करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 30x है, अगर हम 30 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको x अकेला मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 30। तो क्या हो जाएगा
30x/30 इज इक्वल टू 200, सॉरी, इज लेस देन 200/30। ठीक है, अब देखिए यह 30 तो कैंसिल हो जाएगा ना, यह 30 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, या x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 6.2/3। ठीक है, अब देखिए कि इसका अब सॉल्यूशन क्या सब होगा। x क्या है, 6.2/3 से छोटा है, तो अब क्या होगा कि मतलब लगभग में यह 6 से छोटा है, 6 से छोटा है तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हो पहला नंबर x इज अ नेचुरल नंबर, इफ x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर हो तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए तो इसका मतलब हो गया यहाँ 6.2/3 से छोटा, तो 2/3 तो नेचुरल नंबर में आता है नहीं फ्रैक्शन में। नेचुरल नंबर यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या जितना है वो सारी इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -इनफिनाइट, और कहां तक जाएगा वो, 6 तक जाएगा। ठीक है, 6 तक जाएगा तो इसमें इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इससे छोटा नेचुरल नंबर था तो यहाँ 6 आ गया, क्योंकि 2.3 भी था, तो इतना पर हम क्या किए, 6 और यहाँ ले लिए, या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, -इनफिनाइट सोन, ओहो सॉरी, यहाँ हम क्या देखते हैं कि नेचुरल नंबर न है, नेचुरल नंबर तो जीरो नेचुरल नंबर में तो जीरो आता नहीं है, 1 से स्टार्ट ही होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया। तब यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट में यह चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसमें कुछ नहीं हमने किया है, हमने सिर्फ क्या किया, इसके वैल्यू को रख दिया है, x का जो वैल्यू है वही हमने यहाँ रख दिया। यह वैल्यू कैसे आया, समझ में आया। इसको नहीं होता है तो हम लोग ग्राफ पे बना लेते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखिए कि यह जो है 0 हो गया, यह 1, यह 2, यह 3 4 5 6, और देखिए आपका यह जो x का वैल्यू है किससे छोटा है, 6 से थोड़ा सा आगे है, यहाँ तक है, तो मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यह जाएगा कहाँ तक, 6 तक, क्योंकि 6 पॉइंट कुछ जो है वहां वो तो आएगा नहीं इसमें। ठीक, 6 पॉइंट कुछ जो है वो तो आएगा नहीं, तो 6 तक आ सकते हैं हम लोग, उससे छोटा ले सकते हैं, इसीलिए इसका ये ग्राफ भी बन गया हमको। ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे इसका। अरे ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, यही ना आपको निकालना था। अब देखिए कि इसका दूसरा पार्ट कह रहा है x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक है, z, तो अगर यह z हो, दूसरा नंबर में आते हैं, दूसरा नंबर, अगर x z का मेंबर हो, z का मेंबर हो मतलब क्या, z का मेंबर तो z क्या होता है ये तो आपको हम बताए ही थे कि इसमें पूर्णांक संख्या हो, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ x इज मेंबर ऑफ z, ये पूरा ना लिख करके x इज एन इंटीजर ना लिख करके हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, इफ एन x इज मेंबर ऑफ z, सो x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, x बराबर क्या होगा, मतलब इतना से छोटा जितना भी संख्या होगा सारा का सारा हो जाएगा,
मतलब हो गया माइनस इनफिनाइट से लेकर के इधर कहाँ तक 6 तक आ जाएगा। ठीक है, इधर 6 तक आ जाएगा, माइनस इनफिनाइट से 6 तक। अगर इसी का ग्राफीय निरूपण करना रहे तो हम क्या करेंगे, 0 -1 -2 सोन इधर माइनस इनफिनाइट तक जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। यह पॉइंट कहाँ है, 6.2 6 पूर्णांक 2/3, 6 पूर्णांक 2/3 है, 6:2/3। तो हमको 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर चलते चला जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया, इसका ग्राफ ये बन गया, और इसका ग्राफ क्या बन गया, और इसका ग्राफ ये हो गया। ग्राफ भी आपको समझ में आ गया, ग्राफ के द्वारा समझने में आपको आसानी होती है, इसीलिए हम ग्राफ भी समझा दिए इसमें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, ये मच्छर का कमाल है, बीच बीच में जो आप खाली खाली देख रहे हैं, ये क्या किया है, मच्छर आके उसमें खाली पेज ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, कि सॉल्व इतना व्हेन x इज एन इंटीजर व्हेन x इज एन रियल नंबर। मतलब x अगर इंटीजर हो तब क्या होगा, और रियल नंबर हो तब क्या होगा, ये आपको आपका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि क्या कह रहा है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहां तो हम देख रहे पहले क्या था कि एक तरफ x था, दूसरी तरफ संख्या थी, तो हम उसको आसानी से कर ले रहे थे। तो अब यहाँ तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ x दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ का संख्या हटाने का प्रयास करेंगे, पहले तरफ का संख्या हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं -3, तो -3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास 3 टका कर्जा है तो कर्जा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 टका कमाना पड़ेगा, मतलब 3 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिंग +3 बोथ साइड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं +3, तो कितना हो जाएगा, 5x - 3 + 3 इज लेस देन 3x + 1 + 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपको, 5x, अब 3 कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों ना, यह दोनों कैंसिल हो गया, तो लेस देन कितना हो जाएगा, 3x + 4 आ गया। अब देखिए कि यहां जो है, अब आया 5x हमको बचा हुआ है, हमको यह 5x को क्या यहाँ इस तरफ अब 3x बचा हुआ है, दाहिने तरफ के 3x को भी हमको हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -3x कर देंगे, -3x ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, एडिंग -3x बोथ साइड। ठीक है, या इसे भी इसको लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड, इस तरह भी भाषा हम बदल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एडिंग ही लिखें। ठीक है, वह भाषा आपको अपने मन से तैयार करना, उसके लिए कोई बैंडेशन नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, -3x ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x - 3x इज लेस देन 3x + 4 - 3x। ठीक है, अब देखिए या कितना हो जाएगा, 5x में 3x चला गया, 2x बचा, लेस देन यह 3x कैंसिल हो गया, तो इतना यहाँ क्या बच गया, 4। अब देखिए कि यहाँ 2x है, हमको सिर्फ सिंगल x लाना है, सिंगल x लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x/2 इज इक्वल टू 4, सॉरी लेस देन 4/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2 2 जा
अरे यार, ये मच्छर तो परेशान कर दे रहा है यार। ये टू टू कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ टू टू जा हो जाएगा 4। तो अब देखिए कितना आ गया, या अ, या x इज लेस देन कितना हो गया, x इज लेस देन 2 हो गया। अब गौर कीजिए, अब आपका आंसर आना शुरू होगा। अब यहां से हम आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब पहला नंबर में आइए। क्या कह रहा है कि इफ x इज एन इंटीजर, मतलब इफ x इज मेंबर ऑफ z, अगर x z का मेंबर हो तब क्या आंसर आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं कैसे। अब देखिए कि x जो है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब क्या, 2 से छोटा तो पूर्णांक संख्या अनंत तक होती है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट सोन 1 टू 1 1 तक जाएगा। ठीक, ओह चलो, कैसे परेशान कर रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ हो गया, 2 तो आएगा नहीं, 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह 2 से छोटा न है, तो यहाँ माइनस इन्फिनाइट से लेके 1 तक आ जाएगा इस सेट में। अब देखिए दूसरा नंबर इसका, x इज रियल नंबर, x इज मेंबर ऑफ r, अगर x रियल नंबर हो तो क्या होगा, इसमें पॉइंट वाली संख्या, बट फ्रैक्शन वाली संख्या, सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो उसको हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट, और कहां तक जाएगा यह, माइनस इन्फिनाइट से लेके 2 से छोटा तक, मतलब यहाँ 2 लिख देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का मतलब तो समझ रहे हैं ना, पहले एक्सरसाइज में ही हम बताए थे कि छोटा ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि जो संख्या लिखा हुआ है उसको छोड़ करके, अब बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो संख्या वहां पर उसके बगल में लिखा हुआ है उसको भी लेकर के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सॉल्व 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। चलिए अब देखिए कि अगर मान के चलिए कि वहां तो हम 2 क्वेश्चन जो अभी देख रहे थे उसमें आपको किसी में नेचुरल नंबर दिया हुआ था, किसी में इंटीजर दिया हुआ था और किसी में रियल नंबर दिया हुआ था। तो हम उसका अलग अलग सॉल्यूशन लिख दे रहे थे कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा, फलाना रहने पर ढिकाना होगा। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको यह नहीं दिया गया हो कि इसमें क्या लेना है, मतलब अगर रियल नंबर लेना है या, अरे यार, रियल नंबर लेना है या फिर जो है सो इंटीजर लेना है या फिर जो है सो क्या कहते हैं नेचुरल नंबर लेना है, वह कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, तो वहां पर उसको हम क्या करेंगे, रियल नंबर मान करके चलेंगे। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, रियल नंबर मान करके, x को रियल नंबर मानेंगे और चलते रहेंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम मेरा क्या होता है कि एक तरफ के संख्या को हटाना। ठीक है, प्राकृतिक ये जो नंबर दिया गया है उसको हटाना, कांस्टेंट नंबर को हटाना मेरा पहला रहता है काम। तो अब देखिए बाएं तरफ का पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसको अगर हम हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ हम एड -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर एड -3 कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग बोथ साइड, एडिंग एडिंग बोथ साइड या एडिंग -3, एडिंग -3 बोथ साइड। ठीक है, अब इसको मन ही मन कर लीजिए आप। तो 4x प्लस 3 माइनस 3 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7 माइनस 3, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ यह x यह कैंसिल हो गया, 4x इज लेस देन 6x प्लस 4 3 7 4।
अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एक तरफ का x हटाना पड़ेगा, दाहिने तरफ का हम लोग जनरली x को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो x को अगर खत्म करना होगा तो यहाँ -6 ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, या फिर लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 6x बोथ साइड। ठीक है, वही भाषा हुआ, एडिंग -6 बोथ साइड ना लिख करके हम क्या लिख दिए, सब्ट्रैक्ट 6x बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या 4x - 6x इज लेस देन 6x + 4 - 6x। अब देखिए यह 6x या 6x कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ क्या बच गया, इधर घटाएंगे तो -2x इज लेस देन 4। क्या है, -2x इज लेस देन 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए कि यहाँ पर x में तो निगेटिव संख्या आ गई, x में क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। अब ये क्या हुआ, ओह अरे पगला साला। देखिए इसीलिए कहा जाता है एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। देखिए ये मच्छर तभी से परेशान कर रहा है, जिसको हम भगा भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 2x 4 इज ग्रेटर देन -2x। अब यहाँ देखते हैं हम LHS में क्या दिया गया है कि 2x -2 लगा हुआ है, तो अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। -2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिए। लगता है पंखा चलाना पड़ेगा तभी यह मच्छर भागेगा। ठीक है, देखिए अब क्या क्या ये निकाल दिया मच्छर। अब ये कहाँ आ गया, हाँ चलिए देखिए मच्छर कहाँ से कहाँ पहुंचा दे रहा है। अब आइए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2। अब देखिए कि हम रूल क्या पढ़े थे कि अगर हम दोनों तरफ माइनस वाली संख्या से गुना करते हैं या भागा देते हैं तो क्या होता है कि बीच वाला चिन्ह जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या में -2x बटा -2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4/-2। समझ में आया, यहाँ देखिए इसको हमने बदल दिया है। अब देखिए यह -2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमको -2 बच जाएगा ना। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2। ठीक, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -2 हो गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो x बराबर इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमको -2 से बड़ा नहीं है, तो -2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया यह कि यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे -2, और यह जाएगा कहाँ तक, -2 से बड़ा जितना भी रियल संख्या वो सारा का सारा इस सेट में आ जाएगा। तब -2 से यह चल जाएगा प्लस इन्फिनाइट तक, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, यह लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखिए यह तो ऐड कर दिया है कुछ कुछ, देखिए 2-2 पेज ऐड कर दिया है यह मच्छर। अब इसको हम लोग डिलीट मार देते हैं, इसको भी डिलीट मार देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सॉल्व इतना। ठीक, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, एकदम आसान सा चीज है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 5x माइनस 5 - 2x न है, 5 - 2x/3 इज लेस एंड इक्वल टू x/6 -5। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ अपना अपना जो इसका कैलकुलेशन होगा वो कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 माइनस 2x/3 इज लेस एंड इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 30। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले अपना काम क्या होता है कि अब यह नीचे वाला फ्रैक्शन के रूप में है, तो इस फ्रैक्शन को हटाना अपना काम होगा। तो कैसे हटेगा, अगर हम दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना, 6। ठीक है, 6 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 माइनस 2x बटम हो गया 3 इज लेस एंड इक्वल टू x माइनस 30/6 इंटू में हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यह 6 कैंसिल होकर के 1 बन गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन देखिए कितना हो गया, 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4x, 4 दूनी 2 दूनी 4x इज लेस एंड इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया x माइनस 30। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब यह जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी इस तरफ से x हटाना होगा और इधर से कांस्टेंट हटाना होगा। पहले को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट हटा लेते हैं। तो एडिंग क्या कर रहा है यार, आए क्या ला दिया ये, कहाँ है मच्छर, डिलीट तो नहीं कर दिया। साला एक मच्छर जो है परेशान कर रहा है। शायद डिलीट कर दिया क्वेश्चन को ही, अब तो प्रॉब्लम हो गई ना। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 था और वो डिलीट हो गया शायद। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। ओह सॉरी इसके लिए। चलिए फिर से इसको करते हैं, अब फिर क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 5 माइनस 2x/3 इज लेस एंड इक्वल टू, 5 माइनस 2x/3 इज लेस एंड इक्वल टू कितना है, 6x/6 माइनस 5, x/6 माइनस 5, x/6 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, या देखिए इसमें हो जाएगा, हम क्या किए थे, दोनों तरफ 6 से गुना किए थे, तो मन ही मन इसको कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 माइनस 2x इज लेस एंड इक्वल टू x माइनस 5, कैसे हुआ, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 6। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हो गया 10 माइनस 4x इज लेस एंड इक्वल टू 5x माइनस 5, x माइनस 5। या देखिए ये एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, अब क्या करें, मच्छर भगा दिया उसको। या देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को हटाएंगे, 10 को हटाने के लिए हमको 10 ऐड करना पड़ेगा, तो मन ही मन 10 माइनस 10 ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -4x इज लेस एंड इक्वल टू x माइनस 15, क्या किए हैं, ऐड -10 बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इस इधर वाले x को हटाना है, इधर वाले x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस करेंगे, तो हो जाएगा -4x माइनस x
इज लेस एंड इक्वल टू एक्स माइनस 15 माइनस एक्स, क्या किए, एड माइनस एक्स बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम ऐड किए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बच गया, -5x इज लेस एंड इक्वल टू कितना, -15। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे, -5x -5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा -15 बाय -5। यहाँ क्या किए हैं, डिवाइड बाय -5 बोथ साइड। ठीक है, वो साइड में आप लिख देंगे। या देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होके 1 हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल होके 3 हो गया। अब देखिए x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो गया, 3, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 हो गया, तो इसीलिए सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, तो 3 से बड़ा और उसके बराबर, तो बराबर का चिन्ह अगर लगा हुआ रहे तो हम क्या लगाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, गौर कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 और जाएगा ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा, तो प्लस इन्फिनाइट, इधर से चिन्ह इन्फिनाइट में हमेशा कौन सा चिन्ह लगाते हैं, छोटा वाला चिन्ह ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 तो बन गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि सॉल्व इतना एंड सॉल्व द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर से 3 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 7x प्लस 3 माइनस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9 माइनस 3। क्या किए हैं, एड -3 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम क्या किए हैं, -3 ऐड किए हैं। अब देखिए यह -3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या बच गया, 7x इज लेस देन 5x प्लस 6। अब इधर से 5x को हटाना है, तो क्या करेंगे, 7x माइनस 5x इज लेस देन 5x प्लस 6 माइनस 5x। यहाँ पर क्या किए हैं, एड -5x बोथ साइड। इसी को भाषा हम बदल सकते हैं, लिख सकते हैं एडिंग -5x बोथ साइड, या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5x बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। या देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 7x में से 5x चला गया, 2x इज लेस देन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही 5x कैंसिल हो गया, यहाँ 6। अब देखिए या 2x बाय 2 इज लेस देन 6 बाय 2, क्या किए हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह 2 कैंसिल, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ हो गया x इज लेस देन 3। अब क्या कर रहा है, x क्या है, 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x 3 से छोटा मतलब कि माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, और यह कहां तक जाएगा, आगे 3 तक जाएगा, तो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि सिर्फ छोटा का चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए इसी को नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए करना होगा 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। अब देखिए कि 3 से छोटा, तो 3 वाला जगह पर क्या करेंगे, खाली वाला गोला लगाएंगे और इधर लगा देंगे इसका तीर, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, इसका हो गया, इसका ग्राफ बन गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉल्व इतना एंड सॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन। अब क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x+1/4 माइनस 1। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, x+1 माइनस 4/4, एलसीएम ले लिए हैं 4। अब देखिए या इसी को लिखेंगे 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, अब देखिए x में से 1 में से 4 चला जाएगा तो x माइनस 3 बच जाएगा, बट्टा में 4 हो गया। या देखिए हमको तो नीचे वाला दोनों हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3/4। या 4 कैंसिल, या 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। अब देखिए हमको कितना आ गया, इसको करेंगे 3 2 जा 6x माइनस 4 2 जा 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x माइनस 3। अब क्या करना होता है कि बाएं तरफ का ये जो है सो कांस्टेंट नंबर, इसको खत्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 6x माइनस 8 प्लस 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 8, क्या किया है, एड 8 बोथ साइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। या अब यहाँ देखिए कि यह -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ क्या करना है कि इधर का x हटाना है, तो यह करेंगे 6x, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6x माइनस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x प्लस 5 माइनस एक्स। अब यह माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 5x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, 5, 5 न बचा, हाँ 5। तो यह क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 कैसे हुआ, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। अब देखिए कि x का वैल्यू कितना आ गया, 5 या 5 से बड़ा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 तो होगा ही, और बड़ा में कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक न जा रहा है, तो इन्फिनाइट लगा देंगे, इसका चिन्ह ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब इसी को संख्या रेखा पर अगर निरूपित करना होगा, तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5, इधर में -1 -2 -3, और इधर 6 7 8। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा पर क्या कर रहा है, 5 और उससे बड़ा, 5 से शुरू हो रहा है, तो 5 पर गोला कौन सा लगेगा, भरा हुआ गोला लगेगा, और इससे बड़ा तो मतलब इधर चला जाएगा। यही इसका ग्राफ हो गया। समझ में आ गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। मतलब कह रहा है कि क्लास 11th का स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में कितना 62 और 48 एक मार्क लाता है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज एट 60 एटलीस्ट मार्क। मतलब कह रहा है कि कम से कम वह जो है सो 60 मार्क लाए। कैसे कि एनुअल एग्जाम में वह कितना मार्क लाए कि वह कम से कम 60 मार्क एवरेज में ले आए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट द स्टूडेंट ऑब्टेन मिनिमम x marks in annual examination।
एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि मान लेते हैं कि वह x मार्क लाता है एनुअल एग्जामिनेशन में, जिससे कि वह टोटल क्या करे कि 60 मार्क या उससे ज्यादा हो सके, कम से कम 60 मार्क उसे प्राप्त हो सके टोटल मिलाकर के एवरेज में। तो क्या हो जाएगा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 62 प्लस 48 प्लस एक्स, एवरेज निकालने के लिए तो 3 ना भागा देंगे, 3 बार एग्जाम दे रहा है, 3 एग्जाम में तो 3। अब वह कितना के बराबर या उससे बड़ा हो जाना चाहिए, 60 से बड़ा हो या उससे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो या इसी का अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, अरे यार चलो ये मच्छर तो बड़ी परेशान कर रहा है यार। चलिए अब लगता है भाग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अब देखिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं 62 प्लस 48, 62 और 48 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 6 4 10 1 11 प्लस एक्स बटा 3 है। इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो यह नीचे वाला 3 खत्म हो जाएगा, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3/3 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या किए 3 से गुना कर दिए, तो यह 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। या देखिए ओहो इस साला मच्छर तो पूरा परेशान कर दिया यार। ओह कहाँ लेके आ गया ये अब। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, ये तो क्वेश्चन सारा खत्म कर दिया। कैसे आएगा वो पेज। लीनियर इनइक्वालिटीज ये न है, चलिए शायद आ जाए। हाँ आ गया। चलिए इतना मेहनत बेकार, ओहो सारा का सारा मेहनत बेकार होने वाला था और हो ही गया। हम पीडीएफ तो शायद आपको अब नहीं दे पाएंगे। अब देखिए क्या था, लेट स्टूडेंट्स ऑब्टेन एक्स मार्क इन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन में अगर एक्स मार्क लेता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 प्लस 48 प्लस एक्स बाय 3 इज ग्रेटर देन कितना 60 होना चाहिए, ठीक है। या देखिए कितना हो जाएगा 62 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 2 10 6 4 10 1 11 110 प्लस एक्स बटा 3 गुना 3 यहाँ कर लेते हैं इज ग्रेटर देन 60 गुना 3 बाय मल्टीप्लाइंग फोर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, ठीक है।
अब देखिए दोनों तरफ क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा। अब देखिए यह 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब देखिए 110 प्लस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180। या देखिए ये कितना हो गया। अब 110 यहाँ पर हमको क्या करना है, 110 को हटाना है तो क्या करेंगे, 110 प्लस एक्स माइनस 110 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180 माइनस 110। क्या किए हैं, एडिंग, एड माइनस 110 बोथ साइड। ठीक है। यह देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 70। मतलब कि कम से कम उसको 70 मार्क लाना होगा जब वह कि टोटल मिला करके एवरेज 60 ला पाए। ठीक है। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा कि 70 और उससे बड़ा, तो मतलब 70 इसमें है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर इन्फिनाइट जितना ला सके उससे ज्यादा। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यह तो दिया हुआ है नहीं कि 100 में लाना है कि कितना लाना है। ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव और नंबर नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ while are larger than 10 and such that their sum is less than 40। कह रहा है कि एक पेयर ज्ञात कीजिए किसका, नेचुरल नंबर का, और वह नेचुरल नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर का पेयर फाइंड करना है कि वह 10 से बड़ा हो और जिसका सम क्या हो कि 40 से छोटा हो। तो यहां हम मान लेते हैं लेट एस एम स्मॉलर ऑड नेचुरल नंबर इज एक्स। मतलब कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का पेयर फाइंड करना है जो कि 10 से बड़ा है लेकिन उसका योग जो है 40 से छोटा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, मतलब अगर छोटा वाला विषम संख्या को x माने तो उससे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। एज क्या कह रहा है, लेस देन 40। या देखिए 2x प्लस 2 इज लेस देन 40। या फिर देखिए 2x प्लस 2 माइनस 2 इज लेस देन 40 माइनस 2। क्या किए हैं, एड माइनस 2 बोथ साइड, ये नहीं किए हैं। अब देखिए या 2 कैंसिल हो गया, या फिर क्या बन गया, 2x इज लेस देन 38। ठीक है। अब देखिए या 2x बटा 2 इज लेस देन 38/2। क्या किए हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, या 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए या 2 19 2 जा 38, तो क्या हो गया, या x इज लेस एंड इक्वल टू 19। ठीक है। अब 19 से छोटा और उसके बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा और 19 से छोटा। कह रहा है कि 10 से बड़ा न होना चाहिए, तो 10 से बड़ा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा, मतलब हो गया 11 12, मीडियम ब्रैकेट लगाएंगे, 11 13 15 17 19। ठीक है। अब देखिए इसी का पेयर बनाएंगे। सो पेयर इज क्या हो जाएगा, 11 13, उसके बाद 13 15, उसके बाद 15 17 और 17 19। ये हो गया आपका आंसर। ये पेयर आपको फाइंड करना था। ठीक है।
तो आज हम लोग एग्जाम्पल पर ही इसको खत्म कर दे रहे हैं। अगले दिन हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए इसको आज हम लोग यहीं खत्म कर देंगे। क्योंकि आज मच्छर परेशान कर दिया, जिस वजह से हम आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं, पीडीएफ को डिलीट कर दिया वो टच कर करके, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आप लोग को नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।